हेलो बच्चों। आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा मेडिको एमआर में आप सभी का स्वागत है। आज हम डी फॉर्म फर्स्ट ईयर का ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट का यूनिट 3 पे डिस्कस करेंगे, जो कि है टिश्यू ऑफ द ह्यूमन बॉडी। टिश्यू ऑफ द ह्यूमन बॉडी ये 4 प्रकार के होते हैं। इपिथेलियल टिश्यू और इसके सब टाइप्स होते हैं और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, इसके सब टाइप्स होते हैं और कैरेक्टरिस्टिक इसका भी पढ़ना है हम लोग को। मस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़ना, उसके भी सब टाइप्स पढ़ने हैं और कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है। नर्वस टिश्यू पढ़ना है, उसके कुछ टाइप्स हैं और कैरेक्टरिस्टिक उसका है। इतनी चीजें हम लोग को इस चैप्टर में डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सबसे पहला चीज है डिफिनेशन। डिफिनेशन: टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर सेल दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। टिश्यू क्या होता है? सेल का एक ग्रुप होता है जो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सेम होता है और ये परफॉर्म करते हैं उस फंक्शन को या स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ 4 टाइप्स टिश्यू। हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो बना होता है 4 प्रकार के टिश्यू से। और 4 प्रकार के टिश्यू कौन कौन से हैं? पहला है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है मस्कुलर टिश्यू, चौथा है नर्वस टिश्यू। 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं। अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। डिफिनेशन में देखेंगे टिश्यू दैट कवर्स बॉडी सरफेस। टिश्यू जो होते हैं वो कवर करते हैं बॉडी सरफेस को, लाइंस कैविटी को और ग्लैंड्स में। कैरेक्टरिस्टिक्स इसका क्या दिया गया है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषताएं: सेल आर टाइटली पैक्ड विथ लिटिल आर नो इंट्रासेलुलर स्पेस। सेल जो होती है कोशिका वो बहुत सघन या आप कह सकते हैं टाइटली पैक्ड होती है, जिसमें कि लिटिल या नो इंट्रासेलुलर स्पेस पाया जाता है। रेस्ट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन फॉर सपोर्ट एंड अटैचमेंट। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच होती हैं, टिकी रहती हैं फॉर सपोर्ट एंड अटैचमेंट के लिए। सपोर्ट और अटैचमेंट के लिए टिकी होती हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर। आगे देखते हैं एविस्कुलर नो ब्लड वेसल्स। इसमें कोई ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती हैं। न्यूट्रिएंट्स डिफ्यूज फ्रॉम अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स को डिफ्यूज करती हैं और कनेक्टिव टिश्यू की अंडरलाइन को फॉर्म करती हैं। हैव हाई रीजनरेटिव पावर। इसमें हाई रीजनरेटिव पावर पाया जाता है या क्षमता होती है। उसके आगे हम लोग देखते हैं और भी चीजें हैं। शो पोलैरिटी, ये पोलैरिटी को शो करते हैं। एपिकल फ्री सरफेस पे और लैटरल सरफेस और बेसल सरफेस पे पोलैरिटी को शो करते हैं। इसका फंक्शन जो होता है प्रोटेक्शन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, सिक्रीशन होता है और फिल्ट्रेशन। इतना इसके फंक्शंस होते हैं। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के कुछ टाइप्स दिए गए हैं। पहला है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, जिसको हम लोग सिंगल सेल लेयर भी बोलते हैं। इसमें कुछ सब टाइप्स दिए गए हैं। सिंपल स्क्वेमस टिश्यू एक ऐसे होते हैं, एक फ्लैट होते हैं। इसके फंक्शन जो होते हैं डिफ्यूजन होता है, फिल्ट्रेशन होता है। कहाँ पे होता है? ये होता है लंग्स के एल्वोलाई में और ब्लड वेसल्स में। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू दूसरा है, जो कि क्यूब शेप का होता है। इसके फंक्शन भी सेम वही चीज होते हैं, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक, जो कि किडनी ट्यूब्यूल्स और ग्लैंड्स में होता है। सिंपल कॉलमनर की बात हम लोग करते हैं तो ये टॉल सेल होता है, मतलब टॉल मतलब लंबा सेल होता है। इसके फंक्शन जो दिए गए हैं एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन। ये इंटेस्टाइन में होता है, स्टमक की लाइनिंग पे होता है। अगला है सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू विथ सीलिया। इसके ऊपर सीलिया पाए जाते हैं, इसलिए इसको हम लोग सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। इसका फंक्शन होता है मूवमेंट ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ओवर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड फैलोपियन
ट्यूब में होता है। अगला होता है स्यूडो स्यूडो कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। ए अपीयर्ड लेयर विथ सिंगल ए लेयर अपीयर होता है, बट क्या होता है, सिंगल होता है। इसका फंक्शन जो होता है सिक्रीशन करना और मूवमेंट करना, कहाँ पे, ट्रैकिया में। दूसरा हम लोग देखेंगे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू होता है जो मल्टी लेयर होता है और प्रोटेक्शन करता है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस क्रेटिनाइज्ड। ठीक, ये कहाँ पे पाया जाता है, स्किन की एपिडर्मिस पे पाया जाता है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन क्रेटिनाइज्ड टिश्यू, ये माउथ और इसोफेगस में पाया जाता है। और तीसरा है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल कॉलमनर, ए रेयर डक्ट ऑफ ग्लैंड, ये दुर्लभ होता है और ग्लैंड के डक्ट्स में पाया जाता है। चौथा है ट्रांजिशनल इपिथेलियम, जो कि क्या होता है, ब्लेडर स्ट्रेचेस में ये पाया जाता है, गॉल ब्लैडर में। अगला है ग्लैंडुलर इपिथेलियम टिश्यू, इसमें हम लोग देखेंगे कुछ टाइप्स के हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स विथ डक्ट स्वीट एंड स्लाइवरी ग्लैंड। ठीक, एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो डक्ट के साथ होती है और ये सिक्रीशन करती है स्वेट और स्लाइवरी ग्लैंड का, स्लाइवरी का सिक्रीशन करती है स्लाइवरी ग्लैंड से, या हम कह सकते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड से इसका सिक्रीशन होता है। इंडोक्राइन ग्लैंड दूसरा है, डक्टलेस होता है, सिक्रीट हार्मोन्स, ये हार्मोन्स को सिक्रीट करती है। कौन कौन से हार्मोन को सिक्रीट करती है, पिट्यूटरी हार्मोन्स और थायराइड हार्मोन्स को सिक्रीट करती है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ इपिथेलियल टिश्यू के बारे में। यहाँ देखिए सबसे पहले दिखाया गया सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियल टिश्यू, सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू, सिंपल कॉलमनर, ट्रांजिशनल, ठीक, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर। ठीक, एपिथेलियम यहाँ भी एक फिगर और दिखाया गया है। सेल मेम्ब्रेन इसमें दिखाया गया, सबसे ऊपर न्यूक्लियस दिखाया गया, साइटोप्लाज्म, ये सिंपल स्क्वेमस का फिगर है। सिंपल कॉलमनर जिसमें कि सीलिया लगे होते हैं, सीलिया देखिए इस प्रकार से होते हैं, माइक्रोविलाई भी इसको बोलते हैं। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस आपका ये वाला है, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर आपका ये फिगर है, सिंपल क्यूबॉइडल का फिगर ये है, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल का फिगर ये दिखाया गया है, स्यूडो कॉलमनर का फिगर ये दिखाया गया है, ट्रांजिशनल का फिगर यहाँ पे दिखाया गया है। इसको आप लोग अच्छे से डाउनलोड करके देख सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं। डिफिनीशन इसकी, टिश्यू दैट कनेक्ट सपोर्ट प्रोटेक्ट एंड बाइंड अदर टिश्यू एंड ऑर्गन्स। टिश्यू क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू, ये क्या करता है, टिश्यू दैट कनेक्ट, ये कनेक्ट करता है एक दूसरे को और सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, एंड बाइंड अदर टिश्यू एंड ऑर्गन्स, और अदर टिश्यू को भी ये बाइंड करता है और ऑर्गन्स को भी बाइंड करता है। इसमें हम लोग देखेंगे तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, cells are widely spaced in a abundant intracellular matrix। ठीक, सेल क्या होता है, वाइडली स्पेस्ड होता है इन एन abundant extracellular matrix, जिसमें कि extracellular मैट्रिक्स भरे होते हैं, या हम कह सकते हैं कि वो उसकी रक्षा करते हैं, या पाया जाता मे भी। रिच ब्लड सप्लाई, इसमें जो होती है ब्लड सप्लाई वो अच्छी तरीके से होती है, एक्सेप्ट कार्टिलेज और टेंडन्स को छोड़ के। मैट्रिक्स कैन भी लिक्विड होता है, जेल होता है और सॉलिड भी होता है। प्रोवाइड सपोर्ट बाइंडिंग स्ट्रेंथ प्रोटेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट, ये क्या क्या काम करते हैं, सपोर्ट करते हैं, बाइंडिंग करते हैं और स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन और ट्रांसपोर्ट का भी काम करते हैं। कंटेन फाइबर, इसमें कौन कौन से फाइबर पाए जाते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। कोलाजन फाइबर जो स्ट्रेंथ का काम करता है, दूसरा आपका इलास्टिक फाइबर जो फ्लेक्सिबिलिटी का काम करेगा, रेटिकुलर फाइबर
जो सपोर्टिंग नेटवर्क का काम करता है। इसमें फिर दिया गया आगे टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के कुछ टाइप्स दिए गए हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। इसमें पहला होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, जो एरियोलर टिश्यू। इसके पार्ट्स सब पार्ट्स हैं। ये क्या काम करते हैं? पैकेजिंग मटेरियल और बाइंडिंग ऑर्गन्स। मटेरियल को पैकेज करते हैं और ऑर्गन्स को बाइंड्स करते हैं, जोड़ते हैं। एडिपोज टिश्यू की बात यहाँ करें तो स्टोर फैट, ये फैट को स्टोर करता है, इंसुलेशन का काम करता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है। रेटिकुलर टिश्यू की बात करें तो ये होता है फ्रॉम फ्रेमवर्क ऑफ ऑर्गन। ऑर्गन का ये फ्रेमवर्क होता है या सपोर्टिव होता है। लिम्फ नोड्स और स्प्लीन में पाया जाता है। अगला हेडिंग है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस रेगुलर, इसके सब टाइप्स हैं। पैरेलल पैरेलल फाइबर्स, इसमें टेंडन्स और लिगामेंट्स आएंगे जो पैरेलल फाइबर होते हैं। और इसमें दिया गया है डेंस इनरेगुलर फाइबर्स, डर्मिस और ऑफ स्किन, स्किन की डर्मिस आएगी, डर्मिस लेयर। इलास्टिक फाइबर, इलास्टिक टिश्यू, इलास्टिक फाइबर इसमें पाए जाएंगे। और वॉल्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल पे होता है। आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, इसमें क्या क्या पाए जाते हैं? सबसे पहला पाया जाता है कार्टिलेज। कार्टिलेज तीन टाइप्स का होता है। पहला है हाइलाइन कार्टिलेज, इंड ऑफ बोन्स, नोज और ट्रेकिया, ठीक, के अंत में पाया जाता है। इलास्टिक कार्टिलेज आपका इंटरनल ईयर में पाया जाता है। फाइब्रो कार्टिलेज आपका इनवर्टिब्रल डिस्क, प्यूबिक और सिम्फाइसिस में पाया जाता है। दूसरा इसका टाइप्स है बोन। बोन दो प्रकार के होते हैं। कॉम्पैक्ट बोन, जिसको हम लोग सघन बोन भी बोल सकते हैं। ये क्या होते हैं? डेंस फ्रॉम सॉफ्ट ऑफ लॉन्ग बोन, ये घने और लंबी हड्डी होते हैं या बोन्स होते हैं, ठीक, सॉफ्ट भी होते हैं। स्पॉन्जी बोन, पोरस कंटेन बोन मैरो, ठीक, ये क्या कहते हैं? छिद्रयुक्त होते हैं, बोन मैरो होती हैं, छिद्रयुक्त बोन मैरो होती हैं। तीसरा दिया गया है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? ब्लड, जो कि प्लाज्मा प्लस सेल को मिलके बनता है। ये आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को बनाता है। लिम्फ की बात करें तो यह क्या होता है? ट्रांसपोर्ट फ्लूइड होता है, इम्यून फंक्शन का वर्क करता है। फिगर में भी आप लोग कुछ दिखाया गया है, ठीक। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड, लूज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, कार्टिलेज, बोन्स और डेंस, ठीक। यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू का कंडीशंस, कॉज, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड सपोर्ट भी कुछ बताया गया है, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं मस्कुलर टिश्यू। इसकी डिफिनेशन, स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर कॉन्ट्रैक्शन एंड मूवमेंट। ये क्या होते हैं? ये स्पेशली बने होते हैं कॉन्ट्रैक्शन और मूवमेंट के लिए। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग देखेंगे। मेड ऑफ इलांगेटेड सेल, मसल फाइबर, ये बना होता है इलांगेटेड सेल्स के मसल फाइबर से। कंटेन कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, एक्टिन, मायोसिन, ये क्या करते हैं? कांटेक्ट होते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन से, जिसमें कि एक्टिन और मायोसिन हिस्सा है। अगला दिया गया है स्पेशलाइज्ड फॉर कॉन्ट्रैक्शन एंड मूवमेंट, ऊपर बताया गया है, जो कि कॉन्ट्रैक्शन एंड मूवमेंट के लिए ये होते हैं। रिच इन ब्लड सप्लाई, इसमें क्या होती है? ब्लड सप्लाई सबसे ज्यादा होती है। प्रॉपर्टीज इसकी कुछ दिए गए हैं। एक्सेप्टेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टाइल, एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी, इतने इसके प्रॉपर्टीज दिए गए हैं। इसका फंक्शन दिया गया है, मूवमेंट करता है, पॉइस्चर और हीट प्रोडक्शन करता है। टाइप्स इसके दिए गए हैं, स्केलेटल, वॉलंटरी, कार्डियक, इनवॉलंटरी, स्ट्रीटेड,
स्मूथ इनवॉलंटरी नॉन स्ट्रीटेड टाइप्स ऑफ मसल्स टिश्यू यहाँ पे बात करते हैं हम लोग। तो इसमें पहला है स्केलेटल मसल्स। ये स्ट्रीटेड वॉलंटरी और मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। इसका फंक्शन होता है बॉडी के मूवमेंट में, बॉडी का मूवमेंट कराता है। एग्जाम्पल मसल्स ऑफ लिम्स, इसका एग्जाम्पल मसल्स ऑफ लिम्ब होता है। कार्डियक मसल्स देखते हैं हम लोग। ए स्ट्रीटेड इनवॉलंटरी ब्रांच्ड विद द इंटरकैलेटेड डिस्क होता है। इसके फंक्शन जो होते हैं पंप्स ब्लड, ब्लड में पंप जो ब्लड करता है वो होता है, या ब्लड को पंप करना होता है। एग्जाम्पल हार्ट वाल, जिसको मायोकार्डियम बोलते हैं। स्मूथ मसल्स की बात करते हैं हम लोग, तो इसमें आता है नॉन स्ट्रेटेड इन्वॉलंटरी या स्पेंडल शेप्ड। फंक्शन इसका होता है पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। एग्जाम्पल दिया गया है वॉल ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन एंड ब्लड वेसल्स। यहाँ पे टाइप्स ऑफ मसल्स की बात की गई है। फिगर दिया गया है, कार्डियक मसल्स यहाँ दिया गया है, स्केलेटल मसल दिया गया, और स्मूथ मसल्स कैसे कौन से होते हैं और कहाँ पे ये पाए जाते हैं। ठीक, कार्डियक मसल्स आपका हार्ट में पाया जाएगा, स्केलेटल मसल आपके हड्डी में पाया जाएगा, स्मूथ मसल्स आपके इंटेस्टाइन में पाया जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं नर्वस टिश्यू। इसका डिफिनेशन टिश्यू स्पेशलाइज्ड फॉर कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। ये स्पेशलाइज होता है नर्व इम्पल्स के कंडक्शन में। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है स्पेशलाइज्ड फॉर एक्सटिबिलिटी एंड कंडक्टिविटी होता है। बेसिक यूनिट इसका न्यूरॉन होता है। न्यूरॉन्स है सेल बॉडी, न्यूरॉन्स क्या होती है, सेल बॉडी होती है। डेंड्राइटिस होते हैं, एक्सॉन होता है। सपोर्टेड बाई न्यूरोगैंग्लिया सेल, ये सपोर्ट करता है न्यूरोगैंग्लिया सेल को। पुअर एबिलिटी टू रीजनरेट, न्यूरॉन्स डोंट डिवाइड। ये पुअर एबिलिटी रीजनरेट करता है, न्यूरॉन्स डिवाइड नहीं होता है इसमें। कंपोनेंट्स इसके इसमें दिए गए हैं। न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स जिसको बोलते हैं, इसमें सेल बॉडी होता है सोमा, ये कंटेन करता है न्यूक्लियस को। डेंड्राइटिस होता है वो रिसीव करता है सिग्नल्स को। एक्सॉन आपका होता है वो ट्रांसमिट करता है इम्पल्स को अवे, अपने से दूर। न्यूरोगैंग्लिया क्या होता है, सपोर्टिंग सेल एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, सचान सेल और माइक्रोगैंग्लिया होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, रेगुलेशन ऑफ बॉडी एक्टिविटीज, रिफ्लेक्सेस। नर्वस टिश्यू का यहाँ फिगर दिया गया है, इसमें टाइप्स दिए हैं, लोकेशन, फंक्शन एंड नर्व्स दिया गया है। डेंड्राइटिस क्या होते हैं, न्यूक्लियस क्या होते हैं, एक्सॉन क्या होता है, माइलिन शीथ क्या होता है, सेसॉन सेल क्या होता है, नोड ऑफ रेनबीयर क्या होता है, और एक्सॉन टर्मिनल क्या होता है। इतनी चीजें इसमें दिखाई गई हैं। समरी में हम एक बार फिर से आप लोग को बताते हैं। एपिथेलियल टिश्यू कवरिंग एंड सिक्रीशन का काम करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू सपोर्ट, बाइंडिंग और सपोर्ट का काम करता है। मस्कुलर टिश्यू मूवमेंट का काम करता है। नर्वस टिश्यू कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल का काम करता है। क्विक निमोनिक और रिकॉल, फिर से देखते हैं इसको हम लोग। इपिथेलियल क्लोजली पैक्ड अवस्कुलर रीजनरेटिव होता है। कनेक्टिव कैटर्ड सेल मैट्रिक्स फाइबर और वेस्कुलर होता है। मस्कुलर इलांगेटेड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन मूवमेंट होता है। नर्वस जो होता है पर न्यूरॉन प्लस न्यूरोगैंग्लिया स्टेबिलिटी कंडक्टिविटी होती है। थैंक यू। आप लोग अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप लोगों तक डेली का डेली नया नया लेक्चर आता रहेगा। और पहला लेक्चर अगर आप लोग नहीं देखे हैं, दूसरा नहीं देखे हैं, तो उसको आप लोग देख लीजिए। दोनों यूनिट इम्पॉर्टेंट हैं, इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं ज्यादातर। थैंक यू।